खास करके सत्कर्म का कार्य करे, परोसना हो भोज भंडारे में, कहीं भंडारे हो रहा है 5000 लोगों को खिलाना हो, 5000 लोगों को खिलाना हो तो कम से कम 100 आदमी जो है कमर कसे और उसके बाद फिर वो यज्ञ संपन्न हो सकता है सुंदर ढंग से। कमर कस के भाई सेवा करनी है तो जितने राजे महाराजे परिकर बांधे, कमर कस लिया और परिकर बांधे, उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट को नमस्कार किया और लगे एक एक करके धनुष को उठाने की चेष्टा। धनुष किसी से हिला, डगई न शंभु सरासन कहते, वो हिला सकते। अंत में 10,000 राजा मिलकर के उठाने जा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही बार। यहाँ भूप सहस से 2 का परिचय भी है। भूप मतलब राजा, सहस मतलब सहस्त्रार्जुन और 10 मतलब दशानन। उस समय दशानन भी आया था, रावण भी आया था, सहस्त्रार्जुन भी आया था। भूप सहस 10 एक ही बार, दोनों एक ही साथ उठाने के लिए गया, इसलिए धनुष नहीं उठा। एक सज्जन ने कहा नहीं, यहाँ भूप सहस 10 का तात्पर्य कि उस सभा में 10,000 राजा थे। 10,000 राजा मिलकर के धनुष उठाने के लिए गए। अब 10,000 राजा मिलकर के मानो धनुष उठा ले और धनुष टूट भी जाए तो शादी किससे होगी, क्योंकि जानकी जी एक है और धनुर्भंग करने वाले 10,000, पहले 9,999 आपस में हरि बोल हो बच जाएगा, उसी के गले में जयमाल। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं। गोस्वामी जी गणित के भी बहुत बड़े पंडित। गोस्वामी जी तो सभी विषय के आचार्य हैं। गणित के भी गणित का प्रयोग किया है। भूप सहस 10,000 राजा में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि संख्या एक है। 10,000 लिखनी हो तो 1 के आगे शून्य बढ़ाते जाओ, 2 शून्य बढ़ा दिया 100, 3 बढ़ा दिया 1000 और 4 बढ़ा दिया तो 10,000। तो संख्या एक है और बाकी क्या है, शून्य है। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि 10,000 में एक ही राजा है, क्योंकि राजाओं का भी राजा है और बाकी राजा जो है शून्य है। शून्य का कोई महत्व नहीं होता जब तक संख्या न उसके आगे लगे, और संख्या नहीं है तो शून्य बेकार है, कोई महत्व नहीं। तो संख्या क्या है, एक राम जी हैं और बाकी राजा शून्य है। बाकी राजा को शून्य क्यों कहा, सभी निगोरे हैं, किसी राजा के साथ गुरु नहीं, एक ही है राम जी जो गुरु को साथ लेके चलते हैं। और एक बार फिर कहेंगे, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान।